हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। आज जो है हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसलेशन। इसका नाम क्या है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रांसलेशन होता क्या है? सबसे पहले तो बात यही कर लेंगे, ट्रांसलेशन होता क्या है। ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है कि जो डीएनए से एमआरएनए बना है हमारा ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, उस एमआरएनए में जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो एनकोड कर दी गई है, जो उसके अंदर एमआरएनए में ट्रांसफ़र कर दी गई है, उस एमआरएनए में से उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अमाइनो एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट करना की जो प्रोसेस होती है, ये वाली जो प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एमआरएनए में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको अमाइनो एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इसको अपन लिख लेते हैं, द process by which the genetic information of mRNA are interpreted to generate the linear order, to generate linear order and sequence or sequence ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या कर रहे हैं हम, एमआरएनए के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। इंटरप्रेट करने किसके लिए इंटरप्रेट कर रहे हैं? इंटरप्रेट कर रहे हैं हम क्योंकि हमें क्या करना है, एक जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमें प्रोटीन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसका जो एक्सप्रेशन होना है वो प्रोटीन की फॉर्म में होना है। ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन के लिए, उसके लिए एक लीनियर ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड हमें तैयार करना पड़ेगा। वो तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एमआरएनए की जो सीक्वेंस है उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ये वाली जो प्रोसेस है इसको अपन क्या बोल देते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, अब ट्रांसलेशन की बात कर लिया हमने। ट्रांसलेशन की बात करें उसके बाद हम जाने, ये वाली जो प्रोसेस होती है बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हाई एनर्जी की कैसे? जैसे अपन बात करना चाहें एक रैपिडली ग्रोइंग बैक्टीरियल सेल की अगर अपन बात करें ना, तो उस बैक्टीरियल सेल में लगभग 80% सेल की एनर्जी, 80% सेल की एनर्जी लगती है इसके अंदर, और 50% जो सेल का ड्राई वेट होता है वो इसके अंदर इंक्लूड रहता है। मतलब जैसे एक प्रोटीन हमें बनानी है, ठीक है, एमआरएनए से, तो एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो राइबोसोम चाहिए, एक एमआरएनए चाहिए, एक टीआरएनए चाहिए, एक जो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं वो भी तो चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एटीपी चाहिए, क्योंकि एटीपी के बिना ये ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें जो है हमें चाहिए होती है। इन सब को हम रेशियो जब हम निकालते हैं तो 80% तो आती है एनर्जी, 80% तो एनर्जी अगर बैक्टीरियल सेल की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो 80% तो एनर्जी लगभग चाहिए होती है, और लगभग 50% इसका सेल का जो ड्राई मास है वो इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। अब आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा एनर्जी की नीड इसके अंदर
होती है, एनर्जी एंड सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा इसके अंदर चाहिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें ये जो ट्रांसलेशनल मशीनरी है इसको क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, द मशीनरी responsible for translating the language of mRNA into the language of protein is composed of four primary components. फोर प्राइमरी कंपोनेंट्स को चाहिए होते हैं। क्या क्या कंपोनेंट है? सबसे पहला अपन बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट ही है अपना mRNA। किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए जो सबसे पहला सब्सटेंस चाहिए हमें वो क्या चाहिए? mRNA। क्योंकि अगर mRNA ही नहीं होगा, कोई जेनेटिक सीक्वेंस ही नहीं होगी, तो हम उसको ट्रांसलेट किसको करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहला तो चाहिए हमें mRNA। उसके बाद चाहिए हमें tRNA। tRNA क्यों चाहिए? क्योंकि tRNA जो है ना वो ही पकड़ करके लाते हैं साइटोप्लाज्म में से जो अमाइनो एसिड बिखरे पड़े हैं उन सब अमाइनो एसिड्स को पकड़ करके लाते हैं और इस mRNA के ऊपर जो राइबोसोम चल रहा होता है उस राइबोसोम के साथ में उसको ऐड करवाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया अपना tRNA। उसके बाद में है थर्ड अपना है अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज जब tRNA से एक अमीनो एसिड को ऐड किया जाता है तो एक नया जो फॉर्म बनती है tRNA को अब tRNA नहीं कहते। जब इसके साथ अमीनो एसिड ऐड हो जाता है तो उसको बोलते हैं अमीनो एसाइल tRNA। अमीनो एसाइल tRNA कहते हैं। तो इस अमीनो एसाइल tRNA को बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है उसका नाम है अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। क्योंकि ये ATP को यूज में लेता है इसलिए यहाँ पर क्या है? टेज, सिंथेटेज। अगर ये सिंथेज होता तो वो ATP को यूज में नहीं लेता, बट यहाँ पे क्या है? सिंथेटेज, मतलब ATP को यूज में ले रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं फोर्थ। तो फोर्थ है अपना राइबोसोम। ये सारी जो है ट्रांसलेशन मशीनरी के अंदर इंक्लूडेड रहते हैं। ये तो मशीनरी है। उसके बाद में जो रॉ मटेरियल है उसके फॉर्म में कौन आएगा? अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स को अपन क्या मान लेंगे? रॉ मटेरियल, जो कि हमारे प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए काम में आते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें mRNA की। जैसे अपन बात करें सबसे पहले mRNA की। mRNA की अपन अगर बात करें सबसे पहला
mRNA की अगर अपन बात करें तो mRNA जो है ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है द इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो सारी नीड ये प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है, mRNA हमारा करता है। उसके बाद अपन बात करें कि जितने भी mRNA होते हैं, ठीक है, उन mRNA में एक प्रोटीन को बनाने वाला जो रीजन होता है जिसको रीड करके एक प्रोटीन का सिंथेसिस करवाया जाता है। उस सीक्वेंस को अपन क्या बोल देते हैं, mRNA में जो सीक्वेंस पाई जाती है उसको अपन बोल देते हैं ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम। द प्रोटीन कोडिंग रीजन जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है mRNA के अंदर जो सीक्वेंस पाई जाती है उसको अपन बोल देते हैं क्या, ORF या ओपन रीडिंग फ्रेम। प्रोटीन कोडिंग रीजन ऑफ ईच mRNA is composed of a contiguous non-overlapping string of codons called ORF, open reading frame। जो प्रोटीन कोडिंग रीजन है mRNA का, हर एक mRNA में पाया जाएगा। कोई भी mRNA हो, चाहे बैक्टीरियल mRNA हो चाहे यूकैरियोटिक mRNA हो, ठीक है, उन सब के अंदर जो है ये यहाँ पे कोडोन्स की एक सीक्वेंस पाई जाएगी जो नॉन ओवरलैपिंग है। मतलब एक बार अगर 3 न्यूक्लियोटाइड का एक रीजन जिसको अपन बोल रहे हैं कोडोन, ठीक है, वो एक बार अगर एनकोड हो गया, अमाइनो एसिड उसको रीड करके अमाइनो एसिड बना दिया गया, उसके बाद में उससे अगले वाले 3 को ही पढ़ा जाएगा, वो वापस से ओवरलैप नहीं होंगे, ठीक है। नॉन ओवरलैपिंग जो रीजन है उसको अपन बोल रहे हैं क्या, ओपन रीडिंग फ्रेम। जितनी दूर तक नॉन ओवरलैपिंग है उतनी ही दूर तक के वो कहेंगे। उसके बाद में अगर ओवरलैप हो रहा है ना तो उसको अलग बोलेंगे, वो आएगा, एक रीजन आएगा जिसको अपन बात करेंगे अभी। अगर हम ORF की बात करें तो ईच ORF स्पेसिफाई a single protein proteins start and end codon and at internal sites within the mRNA।
mRNA के अंदर एक ORF अपन किसको कहेंगे, उसको कहेंगे जो मतलब एक प्रोटीन के लिए स्टार्ट कोडोन से लेकर के जो एंड कोडोन है या स्टॉप कोडोन है वहां तक की जो सीक्वेंस पाई जा रही है, इस पूरे के पूरे रीजन को अपन क्या बोल देंगे, यहाँ पे तो पाया जा रहा है स्टार्ट कोडोन, यहां पर पाया जा रहा है स्टॉप कोडोन। इन दोनों के बीच की जो ये सीक्वेंस है इसको अपन बोल देंगे ORF या ओपन रीडिंग फ्रेम, ओपन रीडिंग फ्रेम। ठीक है, ये तो हो गया अपना ओपन रीडिंग फ्रेम। अब ये ओपन रीडिंग फ्रेम जो है इसके बेसिस पर अपन ना किसी भी mRNA को दो टाइप के mRNA में बांट सकते हैं, एक पॉलीसिस्ट्रोनिक, एक मोनोसिस्ट्रोनिक। अगर किसी mRNA के अंदर ओनली एक ही ORF है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ओनली एक ORF पाया जा रहा है, तो मतलब एक ही प्रोटीन बनेगी। और एक प्रोटीन को बनाने वाले mRNA को अपन क्या बोल देते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA। बट अगर एक ही mRNA के अंदर बहुत सारे अलग अलग ORF पाए जा रहे हैं, ORF1, ORF2, ORF3, ऐसे 3-4 ORF पाए जा रहे हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम पाए जा रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, फिर उसको अपन बोल देते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA, क्योंकि उसके अंदर क्या एक से ज़्यादा ORF पाए जा रहे हैं। उसके बाद अपन बात करें, सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं स्टार्ट कोडोन की। अपन जब ये नाम आ गया स्टार्ट कोडोन और एंड कोडोन है ना, तो स्टार्ट कोडोन के ऊपर अगर बात करें तो इन बैक्टीरियल सेल द स्टार्ट कोडोन is usually जो ज़्यादातर काम में आती है वो तो कौन सी हो गई, ऐसे 5 प्राइम से स्टार्ट करें अपन, क्योंकि अपन क्या करते हैं, किसी भी जेनेटिक कोड को या जेनेटिक सीक्वेंस को रीड करते हैं ना, तो उसको कैसे रीड करेंगे, जिधर की साइड पॉलीमरेज रीड करता है, RNA पॉलीमरेज या DNA पॉलीमरेज, जिधर की डायरेक्शन में रीड करता है उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, उसी डायरेक्शन में हम रीड करेंगे। वो रीड करता है 5 to 3 डायरेक्शन, अपन भी क्या करेंगे 5 to 3 डायरेक्शन। मतलब वो जो फॉर्म करता चलता है वो क्या है 5 to 3 डायरेक्शन, यहाँ पर अपन भी क्या ले लेंगे 5 to 3 डायरेक्शन। 5 to 3 डायरेक्शन में क्या AUG ये जो है कॉमनली यूज में ली जाती है, 5 to 3 डायरेक्शन में जो है ये कॉमनली यूज में ली जाती है, ये वाली सीक्वेंस यहाँ पर स्टार्ट कोडोन की फॉर्म में। बट इसके अलावा भी कुछ जो सीक्वेंस है वो काम में ली जा सकती है, बट GUG 5 प्राइम से चालू करेंगे अपन, GUG और 3 प्राइम, एंड समटाइम्स फाइव प्राइम से UUG, ये भी जो है स्टार्ट कोडोन की तरह यूज में ली जा सकती है, आर ऑल्सो यूज्ड। बैक्टीरियल सेल की अगर अपन बात करें ना, तो बैक्टीरियल सेल में यहाँ पर 3 टाइप के कोडोन को काम में ले सकते हैं अपन स्टार्ट कोडोन की फॉर्म में। एक हो गया अपना AUG, दूसरा हो गया अपना GUG और तीसरा हो गया अपना UUG। ठीक है, ऐसे अपन बैक्टीरियल सेल में 3 जो कोडोन है उनको स्टार्ट कोडोन की फॉर्म में काम में ले लेंगे। बट अगर अपन यूकेरियोटिक सेल की बात करें ना, इन यूकेरियोटिक सेल always use
अगर हम यूकैरियोट के सेल की बात करें ना तो ऑलवेज एक ही टाइप का कोडोन वहाँ पे यूज में लिया जाता है, जो कौन सा है AUG, जो कि अपन जानते हैं, ठीक है। AUG ये एक ही टाइप का कोडोन यहाँ पे यूज में लिया जाता है अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें। अगर प्रोकैरियोटिक बात करें तो तीनों है, अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो एक ही है, ठीक है। एक ही को अपन काम में लेते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि स्टार्ट कोडोन करता क्या क्या है, तो स्टार्ट कोडोन जो है मेनली कुछ काम कर रहा होता है। क्या क्या काम कर रहा होता है? द स्टार्ट कोडोन हैज टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस। स्टार्ट कोडोन हैज टू इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस। फर्स्ट तो क्या है इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन कि ये जो है इनकॉर्पोरेट फर्स्ट अमाइनो एसिड into the growing polypeptide, into the growing polypeptide chain। ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसके अंदर ये जो है फर्स्ट अमाइनो एसिड को ऐड करता है, ठीक है। और दूसरा ये क्या करता है, इट डिफाइंस द रीडिंग फ्रेम for all subsequent codons। For all subsequent codons, जितने भी इसके नीचे की तरफ, इससे आगे की तरफ डाउनस्ट्रीम जितने भी कोडोन्स पाए जा रहे हैं उन सब को डिफाइन करने का काम कौन करेगा? उनके रीडिंग फ्रेम को डिफाइन करने का काम कौन करेगा? उनका पहला वाला कोडोन। और पहला वाला कोडोन कौन है? स्टार्ट कोडोन, ठीक है। तो ये दो फंक्शन जो है यहां पर ये कर रहा होता है। इसके बाद अपन बात करें तो हर एक mRNA के अंदर, ये तो हो गया अपना स्टार्ट कोडोन। इसके बाद अपन बात करें स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन की बात करें, देयर आर 3 type of stop codon। There are 3 stop codons। तीन स्टॉप कोडोन है यहाँ पर। 3 स्टॉप कोडोन कौन कौन से? फर्स्ट तो हो गया अपना क्या, UAG, दूसरा हो गया अपना UGA, और थर्ड हो गया अपना UAA, ठीक है। ऐसे 3 जो है अपने स्टॉप कोडोन्स है। क्या क्या? एक तो UAG, एक UGA और एक UAA, ठीक है। ये जो है अपने स्टॉप कोडोन है जो क्या करते हैं, डिफाइंस the end of the ORF। जो ORF है उसके एंड को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा हर एक mRNA जो है ना, एक ना एक क्या करेगा, कोई ना कोई एक ORF रखेगा ही रखेगा। ईच mRNA contains
एटलीस्ट 1 ORF, एटलीस्ट एक ORF जरूर रखेगा। कोई भी mRNA जो है उसके अंदर कम से कम एक ORF जरूर होगा। और अगर एक ORF है, इफ 1 ORF, देन इसको क्या बोलेंगे, मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक। एंड इफ more than 2 or more than 2, देन इसको क्या बोल देंगे, पॉलीसिस्ट्रोनिक। पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA, ठीक है। तो ऐसे अपन दो में डिफाइन कर सकते हैं इसको, एक मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA और एक पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA। दो रीजन्स के अंदर इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पर देखना चाहें, यहाँ पर जैसे अपन देखना चाहें, एक बैक्टीरियल डीएनए है एंड एक यूकैरियोटिक डीएनए है, ठीक है। दो अपने पास में mRNA है। ये वाला जो है अपना बैक्टीरियल mRNA है, ये वाला तो अपना कौन सा हो गया, बैक्टीरियल, और ये कौन सा हो गया, यूकैरियोटिक। अगर अपन यूकैरियोटिक की बात करें ना, तो ज़्यादातर जो mRNA होते हैं उनके अंदर एक ही टाइप का सिस्ट्रोन पाया जाता है, मतलब मोनोसिस्ट्रोनिक टाइप के होते हैं। ये कैसे होते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब इनके अंदर जो रीडिंग फ्रेम पाया जा रहा है ओनली एक पाया जा रहा है। इस एक रीडिंग फ्रेम के आगे की तरफ ये जो है इसको डिफाइन करने वाले जो राइबोसोम को इसके ऊपर ऐड करवाते हैं वो वाली क्या हो गई, एक तो 5 प्राइम कैप रीजन जो है यहाँ पर राइबोसोम को ऐड करवाने का काम करेगी, ठीक है। एक तो हो गई अपनी क्या 5 प्राइम कैप, और दूसरा हो गया स्टॉप कोडॉन, और उसके बाद में आती है पॉली एडेनाइलेशन पॉली ए टेल, ठीक है। 3 प्राइम रीजन पर पाई जाने वाली पॉली ए टेल, और उसके बीच में अपना पाया जा रहा है ये जो रीजन है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इसको अपन बोल रहे हैं ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम, ORF, ठीक है। इस ORF से जो ये वाली बन रही है ये क्या है, अपनी प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, जिसमें जो है इतने सारे अमाइनो एसिड्स को हमने जोड़ दिया है, ठीक है। ऊपर वाले की अपन बात करें ना, तो यहाँ पर देखो क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर 5 प्राइम एंड है, उसके बाद में यहाँ पर RBS, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, RBS पाया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले तो क्या आती है, RBS, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। उसके बाद में आता है स्टार्ट कोडॉन। RBS जो है ना, ये 3 to 9 बेस पेयर आगे की तरफ होती है, 3 to 9 बेस पेयर आगे की तरफ होती है, इधर की तरफ होती है, ठीक है। ये जो RBS है इसको अपन यहाँ पर एक नाम से और जानते हैं, इसको अपन एक नाम और दे देते हैं, क्या, इधर रख लेते हैं RBS या साइन डेल्गार्नो सीक्वेंसेस। शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंसेस अपन इसको बोल देते हैं, ठीक है। ये तो RBS बोल दो या फिर क्या बोल दो, शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंसेस बोल दो। ये शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंसेस जो है ये कितने बेस पेयर अपस्ट्रीम पाई जाती है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 3 to 9 बेस पेयर अपस्ट्रीम है। स्टार्ट कोडॉन जो है उससे 3 बेस पेयर अपस्ट्रीम, तो पहला इसका कोडॉन पाया जाएगा, मतलब पहला न्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा, और उससे 9 बेस पेयर तक जो है ये RBS होती है। मतलब ये कितने न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग हो गई, 6 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। सिक्स न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है। कितने, कहाँ से कहाँ पर पाई जा रही है, 3 to 9 बेस पेयर अपस्ट्रीम, 9 बेस अपस्ट्रीम टू स्टार्ट कोडॉन।
स्टार्ट कोडोन से 3 to 9 बेस पेयर अपस्ट्रीम पाई जाती है, ठीक है। इसको अपन क्या बोल देते हैं, शाइन डलगार्नो सीक्वेंसेस भी बोल देते हैं, ठीक। शाइन डलगार्नो सीक्वेंसेस इसको अपन कह देते हैं, ये पाई जा रही है। ये जो है RBS राइबोसोम बाइंडिंग साइट, यहाँ पर आकर के राइबोसोम की सबसे पहले जो है शॉर्ट आर्म आकर के बाइंड होती है। उसके बाद में यहाँ पर जो लार्ज जो सब यूनिट है वो लार्ज सब यूनिट आके बाइंड होती है, और फिर आगे आकर के यहाँ पर सबसे पहला जो अमाइनो एसिड ऐड होने का काम होता है वो यहाँ पर स्टार्ट कोडोन से स्टार्ट होता है, स्टार्ट कोडोन से स्टार्ट होता है। इसके बाद देखना यहाँ पर देखो क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर फिर से स्टॉप कोडोन आ गया, यहाँ पे खत्म। उसके बाद फिर से राइबोसोम बाइंडिंग साइट, फिर स्टार्ट कोडोन, फिर स्टॉप कोडोन, फिर राइबोसोम बाइंडिंग साइट, फिर स्टार्ट कोडोन, फिर स्टॉप कोडोन, ठीक है। तो यहाँ पर कितने टाइप के ORF हो गए, 3 ORF हो गए, 1 2 और 3 ORF से 3 टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, जो कि यहाँ पर एक ही mRNA में एक से ज़्यादा ORF पाए जा रहे हैं। इसको अपन क्या बोल देते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक। पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA, ठीक है, पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA कह देते हैं। ये यहाँ तक का समझ में आ गया हो तो हम चलते हैं अब आगे। इसकी अपन और ज़्यादा बात करना चाहें तो देखो यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है। जो शाइन डलगार्नो सीक्वेंसेस है अपन इसकी बात कर लेते हैं। शाइन डलगार्नो जो सीक्वेंसेस है यहाँ पर इसका सीक्वेंस की अपन बात करें शाइन डलगार्नो सीक्वेंस की अपन बात करें तो ये जो है ये होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जब हम देखेंगे तो A G G A G G ये A G G जो सीक्वेंस पाई जा रही है इसको अपन बोल देते हैं शाइन डलगार्नो सीक्वेंसेस। इनको डिटेक्ट कैसे किया गया, इनको डिटेक्ट ऐसे किया गया क्योंकि ये जो ये RBS साइट है जो यह शाइन डलगार्नो सीक्वेंसेस है, यहाँ पर आ करके सबसे पहले राइबोसोम की जो कॉम्प्लीमेंट्री सब यूनिट है शॉर्ट आर्म वाली 16S mRNA जो होता है अपना 16S rRNA जो होता है, जो क्या बनाता है, स्मॉल आर्म बनाता है, तो मतलब स्मॉल सब यूनिट बनाता है, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट बनाता है। वो स्मॉल सब यूनिट जो है ना वो जा करके कहाँ बाइंड होगी, यहाँ पर, क्योंकि इसी को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जाके बाइंड हो रही है तो उसका मतलब यहाँ पर जो सीक्वेंस पाई जा रही है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वहाँ पर पाई जा रही है। जब हम उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, उसके अंदर जो सीक्वेंस पाई जा रही है उसको हम देख लेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा यहाँ पर उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या पाई जा रही है। तो जब उसको हमने ऑब्जर्व किया तो वहाँ पर जो सीक्वेंस पाई जा रही थी वो पाई जा रही थी CCU CCU या UCC UCC, ऐसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम जब हम गए तो वहाँ पर CCU सीक्वेंसेस पाई जा रही थी। जब हम CCU सीक्वेंसेस की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलती है, AGG, ठीक है। तो 16S mRNA के rRNA के अंदर कौन सी सीक्वेंस देखने को मिलती है हमें, CCU, ठीक है, CCU सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है। और शाइन डलगार्नो सीक्वेंसेस क्या है, AGG। ऐसे जो है यहाँ पर ये सीक्वेंसेस पाई जाती है। इसके बाद अपन बात करें तो ये काम में क्या आती है, ये काम में इस प्रकार आती है कि जब 16S rRNA सब यूनिट यहाँ पर आती है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस इसको देखनी होती है कि कहाँ पर जाके हम बाइंड हुए, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पाई जाती है कहाँ पर, शाइन डलगार्नो सीक्वेंसेस के पास में। वहाँ पर जा करके ये ऐड हो जाता है और ये जब ऐड होता है तो ये साइन होता है, एक तरह का सिग्नल होता है किसके लिए, लार्ज सब यूनिट के लिए कि आओ यहाँ पर तुम्हें यहाँ पे आके बाइंड होना है। तो ये लार्ज सब यूनिट को बाइंड होने के लिए यहाँ पर प्लेस डिटेक्शन का काम कर रहा होता है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। तो ऐसे जो है ये वाली सीक्वेंस काम में आती है।
उसके बाद अपन बात करें कि ये जो यहाँ पर देखो, जैसे हर एक राइबोसोम जो होता है, सॉरी, हर एक जो mRNA होता है उसकी RBS एंड स्टार्ट कोडोन के बीच में कुछ मतलब एक स्पेस पाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पाया जा रहा है 2 न्यूक्लियोटाइड का बीच में स्पेस, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर पाया जा रहा है वैसा ही यहाँ आगे भी कुछ mRNA जो है उनके अंदर स्पेसिंग पाई जाती है, ठीक है। एक तो वो स्पेसिंग, दूसरा ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पाई जा रही है, ये वाली, ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पाई जा रही है, ये वाली। तो ये दोनों चीज़ें ना ये डिसाइड करती है क्या कि एक mRNA कितना अच्छे से एक्सप्रेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर पूरा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पाई जाती है, कॉम्प्लीमेंटेशन पाया जा रहा है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी पाई जा रही है, एंड proper spacing between RBS and start codon promotes active translation, ये जो RBS और स्टार्ट कोडोन के बीच में जो स्पेसिंग पाई जा रही है वो, एंड इनके जो RBS और राइबोसोमल सब यूनिट है 16S, उनके बीच में जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी पाई जा रही है, ये दोनों चीज़ें जो है ये डिसाइड करती है कि एक्टिवली ट्रांसलेशन होगा या फिर बहुत वीक ट्रांसलेशन होगा, लो लेवल ऑफ ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। तो एक तो हो गया ये, दूसरा क्या हो गया कि लिमिटेड कॉम्प्लीमेंटेरिटी and poor spacing generally support low level of ट्रांसलेशन, लो लेवल ऑफ ट्रांसलेशन को प्रमोट करती है, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ बात थी ORF और जो अपना यहाँ पर राइबोसोम पाया जा रहा है, प्रोकैरियोटिक जो साइन डेल्गानो सीक्वेंसेस पाई जा रही है उनके बारे में अपन ने बात करी। इसमें अपन ने क्या क्या बात करी कि जैसे यहाँ पर जो प्रॉपर कॉम्प्लीमेंटेरिटी पाई जा रही है और स्पेसिंग पाई जा रही है, ये तो प्रमोट करेगी एक्टिव ट्रांसलेशन को, एंड जो लिमिटेड कॉम्प्लीमेंटेरिटी पाई जा रही है एंड स्पेसिंग पाई जा रही है ये प्रमोट करती है लो लेवल ऑफ ट्रांसलेशन को, ठीक है। इसके अलावा अपन ने बात करी कि यहाँ पर 6 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग एक सीक्वेंस पाई जा रही है, साइन डेल्गाडो सीक्वेंसेस जो 3 to 9 बेस पेयर अपस्ट्रीम को होती है स्टार्ट कोडोन के, यहाँ तक की अपन ने बात कर ली। इसके अलावा अपन बात करें कि कुछ जो प्रोकैरियोटिक ORF होते हैं ना उनके अंदर ये प्रॉपर स्पेसिंग ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, और फिर भी कुछ बैक्टीरियल जो सीक्वेंसेस है उनके अंदर ये नहीं पाया जा रहा है, फिर भी वो प्रॉपर बहुत हाई लेवल ऑफ ट्रांसलेशन शो कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? वो इसलिए शो कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर ना ORF जो है, वो वाला जो ORF है वो ORF जस्ट पहले नंबर पे नहीं पाया जा रहा, वो पाया जा रहा है पहले वाले के जस्ट बाद में या दूसरे वाले के जस्ट बाद में। ऐसे मतलब उसके आगे कोई ना कोई 1, 2 या 3 ORF प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा होता है कि वहाँ पर ना जो स्टार्ट कोडोन पाया जा रहा है वो एंड जो स्टॉप कोडोन पाया जा रहा है वो पहले वाले का तो स्टॉप कोडोन और उसके बाद वाले का जो स्टार्ट कोडोन है वो दोनों आपस में ओवरलैप कर जाता है।
ओवरलैप करने से होगा ये कि पहले वाले का जैसे ही टर्मिनेशन होगा वहाँ पर अगले वाले का स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अपन बात करें कि एक जो है जैसे स्टॉप कोडॉन पाया जा रहा था क्या, UGA ये पाया जा रहा था, ठीक है। एक का स्टॉप कोडॉन था, उसके आगे दूसरे वाले का था AUG स्टार्ट कोडॉन। बट यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों के ओवरलैप कर गए और ओवरलैप करने से यहाँ पर ये सीक्वेंस बन जाए कि पहले वाले का स्टॉप कोडॉन और दूसरे वाले का स्टार्ट कोडॉन, दोनों यहाँ पर ओवरलैप कर गए, पहले वाले का स्टार्ट कोडॉन आगे आ गया, जिसके कारण इसका टर्मिनेशन होने की जगह पे क्या हो गया, आगे इसका ट्रांसलेशन चलता रहा। तो मतलब ये वाली चीज़ जो है ये किसको प्रमोट कर देगी, ये आगे वाले के हाई लेवल ऑफ ट्रांसलेशन को प्रमोट कर देगी। यहाँ पे पाया तो क्या जाना चाहिए था, स्टॉप हो जाना चाहिए था ना, बट यहाँ पे स्टॉप होने की जगह क्या हो गया, आगे ट्रांसलेशन प्रमोट हो गया। तो ये जो है ओवरलैपिंग जो है ये प्रमोट कर देती है कुछ बैक्टीरिया के अंदर। जैसे ये वाली सीक्वेंस यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देख लिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम देख लिया हमने, AUGA ये सीक्वेंस जो है ये दोनों चीज़ों को दिखा रही है, UGA स्टॉप कोडॉन, AUG स्टार्ट कोडॉन, दोनों ओवरलैप कर गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो है आगे वाला जो ORF है उसकी जो ट्रांसलेशन जो होना है उसका वो क्या हो गया, प्रमोट हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर ट्रांसलेशन में देखने को मिलता है। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। बाकी का जो है, बाकी जैसे यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन की अपन बात करें, यूकैरियोटिक mRNA की बात करें तो वो अपन अगली क्लास के अंदर बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम इतना ही देखते हैं, आज इतना ही पे ही छोड़ते हैं इसको, अगली क्लास के अंदर देखते हैं बाकी का।